हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में परसेंटेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। परसेंटेज टॉपिक आपके साथ हम पिछले 5-7 क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं और आज फिर हम लोग परसेंटेज पे ही बात करेंगे। तो कुछ सवाल जो है परसेंटेज का भी हम लोग सवाल पे चल रहे हैं, बेसिक बात आपको सिखा रहे हैं परसेंटेज का। फिर उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन से चालू करते हैं। परसेंटेज टॉपिक PERCENTAG, ठीक है, परसेंटेज। चलिए एक सवाल से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, 91.66% ऑफ 1440, ठीक है। इस टाइप का सवाल हम आपको ही करवा रहे हैं कि ऑफ का मतलब क्या है, का, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, डेसिमल है, परसेंटेज है, तो इसको कैसे बनाएंगे तो आपको बताए हुए कि इसको कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। इस टर्म को लिखने के लिए हम सिखाएं आपको कि इस टर्म को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऑफ का मतलब आप जान रहे हैं कि का होता है। इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। उसके पिछले क्लास में भी हम आपको इस वीडियो का इस सवाल के बारे में बता चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद 666 है, आपको बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद 666 होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं। आप मेरा इस चीज को आप इसलिए सीखिएगा जब तक आप हमारे वीडियो को आप नहीं, पिछले वीडियो को वॉच कीजिएगा, नहीं देखिएगा तो आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। हम इसको लिख सकते हैं 91 सही 2/3%। अब 91 2/3% कैसे लिखेंगे। पॉइंट के बाद 666 है, क्या 66 है, ठीक। हम लिखते थे 66 पॉइंट ऐसा कुछ था, इसको लिखते थे 2/3, मतलब इस तरह से लिखते थे, ठीक है। तो वही आप हम लिखेंगे क्या 91 सही 2/3%। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 100% माइनस 8 सही 1/3%। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 100 में से 8 सही 1/3 अगर आप माइनस कीजिएगा तो 90 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। अब 100% को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, बताए हुए हैं। 8 सही 1/3% को क्या लिखते थे, 1/12, ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। 1/12 पता है 12 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 11, 12 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 11/12। सॉल्व किया कितना है 11/12, ठीक है। उसके बाद बताया आपको कि 11/12 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना 1440, ठीक है। बड़े 44 से 120 गुना 11 कीजिएगा, कितना आएगा 11 गुना 12 कितना होता है 132 एक 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस सवाल को ऐसे बनाते हैं, पेपर का सवाल है भाई, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को फुल देखें ताकि आप वहां से कुछ वहां से आप अर्न कर सकिएगा, क्या, तो ज्ञान परसेंटेज का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 63.33% ऑफ 600
क्या है 600। ठीक, इसको कैसे बनाना है आइए चलिए सिखाते हैं हम आपको। 63, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 30% प्लस, इसको आप किसी भी तरह से अपने हिसाब से आपको ब्रेक करना है या जैसे ब्रेक करना है, आप कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इसको हम लिख सकते हैं 30% प्लस 33 सही 1/3%, ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 63.33% हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 30% को आप लिख सकते हैं 3/10%। 3/10 कैसे लिख सकते हैं, क्या कि 1/10 क्या होता है, सॉरी 10% क्या होता है आपको हम बताए हुए हैं। 1/10 30 है तो क्या आ जाएगा 3/10, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, ऐसा टर्म प्लस 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 10 तिया 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9 प्लस 3 दही के 30। ठीक, 3 दही के 30, 10 क्या हो जाएगा 19/30। ठीक है, अब क्या है भाई 19/30 आ गया, 19/30 गुना क्या, ऑफ का मतलब गुना होता है 600। कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूनी 6, 20 तिया 60 कट गया, 9 दूनी 19 दूना 38, 380। ये आपका क्या हो गया 380 आंसर। 63.33% ऑफ 600 कितना आएगा 380। ठीक है, इस तरह का सवाल पेपर में रहता है भाई, आप इसको सीखिए, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, छोटा छोटा बात ही एक बहुत बड़ा बात बनता है, ज्ञान मिलता है उससे। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, हमारे वीडियो को देखें, जितना हो सके उतना देखें और अपना CGL 4 क्रैक करें। ADO का भी पेपर निकल सकता है इससे, अगर आप इसको देखिएगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे फिर चलते हैं, हम आपको बताते हैं। हमारा चैनल NK अकेडमी है और NK अकेडमी बाय नीतीश सर। ठीक है, अपना प्रचार खुद से ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 57.27% ऑफ 220। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको। 57.27% को कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से ब्रेक कीजिए। वो जो टर्म आप ब्रेक कीजिएगा वो आपको परसेंटेज को चेंज करने के लिए आना चाहिए। वो ऐसा आप कौन सा डाटा उठाइएगा, ऐसा कौन सा आप डाटा उसको तोड़िएगा जो कि आप उस चीज को अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, मैथ बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चीज है मैथ। दुनिया में अगर सब चीज है तो मैथ है। चलिए 57.27 को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 30% प्लस क्या लिख सकते हैं 27 क्या लिख सकते हैं 27%, जोड़िए 30 और 27 कितना होता है 57.27% हो गया। इसको ऐड कर लिए, बस इसको सॉल्व कीजिए। 30% क्या होता है 30% आपको बताए हुए कि 1/10% कितना होता है या 10% कितना होता है, ये सब आपको हम बताए हुए। 30% हो जाएगा आपका 3/10। इसको सॉल्व कीजिएगा अगर 30% को, वैसे हम परसेंट सॉल्व करने के लिए बताए तो क्या हो जाएगा 1/100। इसको कैंसिल कीजिएगा, क्या हो जाएगा 3/10 आ गया। बस इसी चीज को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सवाल में अप्लाई करते हैं। कैसे होगा भाई, वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जब आप लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा तब। 3/10 हो गया प्लस, ठीक है। अब 27.27% को क्या लिखिएगा, ये भी हम आपको बताए हुए हैं। ठीक, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 3/11 आएगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 10 और गुना 11 क्या हो जाएगा 110, 10 और मतलब गुना 11
11 तिया 33 हो जाएगा ये, उसके बाद ये 10 हो जाएगा, 10 तिया 30, क्या हो जाएगा 33 और 30 63 अपॉन 110 ऑफ क्या दिया होगा 63 अपॉन 110 ऑफ में क्या है 220, इसको एक कैंसिल, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, अच्छा 6 दूनी 12, 126, यह आपका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में क्या करना है आपको कि इस टाइप का जो भी सवाल हो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इजी कैलकुलेशन तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। बस वैसा आपको करना है। वो कब होगा जब आप हमारा यूट्यूब चैनल NK अकेडमी आप देखिएगा, आप यहाँ से आसानी से मैथ सीख सकते हैं बहुत इजी वे में। बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको डेसिमल पढ़ा चुके हैं, स्क्वायर पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज स्टार्ट किए, छोटा छोटा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है आप यहाँ से सीख सकते हैं। फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी एडवांस का हो या अर्थमेटिक्स का हो, सब टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, सब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आप जब तक आप हमारा फुल वीडियो वॉच नहीं कीजिएगा आप नहीं सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 55.55% ऑफ 540, ठीक है। अच्छा इसको आप कैसे लिखिएगा, हम आपको एक चीज बताए हुए हैं, हम आपको एक चीज बताए थे 11.11, ठीक, बराबर 11 सही 1/9%, ऐसा हम आपको बता चुके हैं। और 11 सही 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो 11 का कितना परसेंट है, ये 5% है। 11 × 5 = 55, इसका क्या 5 गुना है, इसका क्या इसका 5 गुना है, इसका क्या है 5 गुना है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुना है तो क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा 5/9, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑफ 540, टर्म टोटल क्या आ जाएगा, एक टर्म 5/9 और कुछ नहीं आएगा 540 ऑफ मतलब 540, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए, 9 × 6 = 54, क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, 5 × 60 6 × 5 = 30, 300 समझे कितना ही सवाल था। 55.55% ऑफ 540, हम आपको एक टर्म बता चुके हैं 11.11 बराबर 11 सही 1/9% होता है। अच्छा 11 सही 1/9% बराबर होता है कितना 1/9, ठीक है। तो 11 का कितना गुना है 5 गुना है, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 गुना है, इसका जब 1/9 होता है तो क्या हो जाएगा 5/9, टोटल टर्म का क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। ऑफ मतलब गुना 540, इसको इससे आप सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा 300, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तब तक राइट डाउन कर लीजिए इसको। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 66.66% ऑफ 8415 8415, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा ये तो हम आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। 66.66% क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%, ठीक है। तो 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3, 2/3 होता है, गुना कितना है 8415, इसको काटिए
3 से काटिए, 3 दूनी 6, कितना आएगा 24, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, उसके बाद फिर 0 आएगा, क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 15, 3 5 15, 2805। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, रिलेक्ट 0 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 28 दूनी 56, 5610, 5610। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन करें और हमारे चैनल को देखें, प्यार दें, हमें आगे बढ़ाएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपका दोस्त यार हो, ठीक है, उसमें शेयर करें और फ्री में इस चीज़ को सीखें। ऐसा नहीं है कि जो विद्या फ्री में आपको मिल रहा है वो आप नहीं लें। ठीक है, इस चीज़ को सीखने का कोशिश करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, देखें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 34.28% ऑफ 38.24% ऑफ 34.8% ऑफ 3500। बहुत इजी सवाल भाई, बहुत इजी सवाल है, पेपर का सवाल है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% मतलब 20% प्लस, इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। आपको जैसे ब्रेक करना है आप खुद से ब्रेक कर सकते हैं, ये हम आपको बताने के लिए ऐसा ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक ये हम आपको बताया कि 1/7 डेसिमल एक्सपेंशन में हम इसको लिखते हैं 0.1.4, ऐसा हम लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, 0.1.4। ठीक है, 0.1.4। ठीक है, तो 20% क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 होता है। ठीक है, प्लस 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7। कैसे होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, डाटा भी बता चुके हैं। अच्छा 1/7 क्या, 1/7 को हम लोग एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन में 0.14 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को देखिए। ठीक है, तो 1/7 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिए, 7 5 35 हो गया, 5 7 35, 7 + 7 5 35, 5 7 5 12/35 हो गया ही। ठीक है, 12/35 ये हो गया आपका 12/35 ऑफ 3500 कैंसिल आउट 100। ठीक है, 12 × 100 क्या हो जाएगा 1200। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस चीज को सीखने का कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल बताते हैं हम आपको। 36.11% प्लस नहीं ऑफ 7200। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है, लिख सकते हैं 25 + 11.11 ... ठीक है, 25% प्लस हम इसको लिख सकते हैं 25% प्लस 11 + 11 ... ठीक है, अब आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। 25% को क्या लिख सकते हो 1/4 प्लस
11.11 को क्या लिख सकते हैं 1/9। हम आपको इस 100 बार भी इस तरह का डाटा बता चुके हैं। इसको सॉल्व कीजिए। 9 चौका 36, 9 चौक 36 और 9 और 4 13 हो जाएगा 13/36। ठीक है, और क्या है 36, 13/36 आ गया गुना 7200। 36 गुनी 72 200, 13 दूना 26 200। ठीक है, इस तरह का सवाल रहता है पेपर में। ठीक है, ये रेलवे एसएससी सब में पूछा हुआ सवाल है। आप जो है आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, हमारे चैनल को इग्नोर नहीं करें, आपसे रिक्वेस्ट है। देखें, फुल वॉच करें। फ्री में ज्ञान मिलता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। यही ज्ञान अगर आपको 5,000 10,000 में अगर आप खरीद करके लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो कहावत है, ठीक है, घर का मुर्गी दाल बराबर। तो फ्री में ज्ञान अर्जित लोग नहीं करता है। ठीक है, तो आप लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। %72.72% ऑफ 1333। ठीक है, 72.72। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 8/11, इस परसेंटेज को आप सॉल्व कीजिएगा तो 8/11 आएगा, इंटू ऑफ कितना है 1333। ठीक है, इसको काटिए। अच्छा, 11 का जो है क्यूब होता है 1333। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो 11 कटेगा तो क्या, एक स्क्वायर कट खत्म हो गया। तो अब कितना बचा 121। 121 बार में 11 का स्क्वायर बचा है, क्यूब था तो कट गया तो स्क्वायर बचा है। और 121 गुना 28 क्या हो जाएगा 968। आप इसको गुना कर 8 9 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 8 9। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनते हैं। और आप चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करवाते हैं 21 नहीं, सवाल आपका जो है 86.66% ऑफ 180। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा 86 सही 2/3%। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए 70% प्लस 16 सही 2/3%। इसको जब जोड़िएगा इस टर्म को क्या जाएगा, इतना आ जाएगा। 70 को क्या लिख सकते हैं 7/10। ठीक है, 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 10 या 30 7 या 21 प्लस 6 5 30 5 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 26/30। ठीक है, अब क्या है 26/30 ऑफ मतलब गुना 180। 3 3 कट गया 36 18 26 और गुना 6 कीजिए कितना हो जाएगा 26 गुना 6 कीजिए 126। ठीक है, 36 के 6 2 6 दूनी 12
चार 36 के 6 बाकी रहा 3, 14 12 3 15, 156, 156 सही है। तो इस तरह से सवाल बनता है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है, सभी आदमी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप हमारे चैनल को देखिए, फ्री में सेवाएं उपलब्ध है हमारे चैनल पे। परसेंटेज टॉपिक जो कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के पर्पस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर आप परसेंटेज अगर आपका सही नहीं है तो आप हर एक टॉपिक का सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या CI हो, SI हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, सब में जो है आप सवाल नहीं बना सकते हैं। चलिए, ये क्या है, ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, एक दूसरे का रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए एक सवाल और करवाते हैं, छोटा छोटा एक छोटा छोटा एक ज्ञान हम आपको देते जाते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का पावर क्या हो जाएगा? 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121। 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 1331। और 11 पे पावर 4 रहेगा कितना होगा? 14,641। और 11 पे 5 पावर रहेगा कितना हो जाएगा? 16,1051, ठीक है। और इसी तरह से 7 पे अगर 4 पावर है तो कितना हो जाएगा? 24,01। और 5 पे 6 पावर है। अच्छा, हम क्यों लिखवा रहे हैं? ये सारा चीज जो है ना आपको यूज होने वाला है 15,625, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी ज्ञान मिले आप इस ज्ञान को जो है एब्जॉर्ब करने का कोशिश करें, समझे? आगे बहुत काम देगा ये चीज, क्या समझे? नहीं अरजिएगा इस ज्ञान को फिर कुछ नहीं अरज पाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, छोटा मोटा ही बात होते रहेगा, लेकिन सीखते रहिए, सीखने का कोशिश कीजिए। आप बादशाह तभी बनिएगा जब आपके पास ज्ञान होगा, तभी जब जिस फील्ड का नॉलेज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 27 मतलब 27.77% ऑफ 540, ठीक बा। इसको जो है ना, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? इस डाटा को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। एगो 22.22%, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 5.55%, 22.27% हो जाएगा, दशमलव के बाद भी 77, ठीक है। अच्छा, इसको हम अब लिख सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज आपको बता है कि 1/9 क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन में, इसको कैसे लिखते हैं? 0.111। एक में अगर 9 से आप भाग दीजिएगा तो उसको ऐसे लिखिएगा ना जी। थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इंग्लिश भी सीखने का कोशिश कीजिए। अब 5/9 में अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 0.5555, ठीक है। तो वही चीज आप सिखा रहे हैं कि 22% है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा? अच्छा, इसको 11 सही 1/9%, ठीक, बराबर 11.11 ... ये क्या है? दोनों बराबर है जी। इस टर्म को या इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 1/9, इस टर्म को बराबर क्या हो जाएगा? 1/9। 1/9 को आप जब तोड़िएगा ना तो ऐसे इस टर्म को, जबकि इस परसेंटेज को आप, हम एक टॉपिक बताए थे आपको कि परसेंटेज को जो है
फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, वो हम सारा चीज़ आपको बता चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल खोलिएगा ना, तो वहाँ मेरा वीडियो आप देखिएगा, परसेंटेज टॉपिक मारिएगा बाय नीतीश सर, समझे ना, तो वहाँ सारा चीज़ मिलेगा सीखने के लिए, एकदम मस्त मज़ा आएगा, सीखिएगा, बहुत आनंद आएगा, समझे। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कीजिए। तो इस टॉपिक, इस 11 सही 1/9% को आप 11.11% बराबर 1/9 लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है, तो आप खुद में एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ऐसा आ जाएगा टर्म, समझे। चलिए, अब क्या है कि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22.22% है। तो क्या जब 11.11% 1/9 है, तो इसका क्या दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दुगुना तो 2/9, इस टर्म को 2/9 लिख देंगे, प्लस 5.55% को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, ये टर्म बताए ना 5/9 0.055, तो ये क्या हो जाएगा 5/5 सही 5/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब परसेंट 5 सही 2/9 प्लस 5 सही 5/9% कितना लिखते थे, याद है ना आपको, 1/18, सारा चीज़ बताए हुए। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 18 1, क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है। ये 5/18 आ गया, तो क्या हो जाएगा 5/18 ऑफ कम कितना है 540, 18 54, 30 हो गया, 30 पंच 150, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सीख सकते हैं सवाल, ठीक है। इस तरह से आप सवाल सीख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर चलते हैं, ठीक। बहुत मजा आएगा जब आप हमारे चैनल को देखिएगा ना, तो बहुत आनंद आएगा आपको समझने में, बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं, ठीक है। फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो ले लीजिए, ठीक है। एक सवाल और हम आपको बताएंगे, एक सवाल हम आपको और बताएंगे, ठीक है। चलिए 43 प्लस 0.75% ऑफ 800, इसको सॉल्व कीजिए। 43.75%, इसको कैसे लिखेंगे, 43 सही 3/4% ऐसे लिखेंगे। अच्छा 50 में से 6 सही, 50% में से 6 सही 1/4% अगर हम घटा लेंगे तो 43 नहीं आ जाएगा जी। घटा के देखिएगा इतना आएगा, घटा के आप देखिएगा ना तो इतना आ जाएगा। 50% क्या लिखते हैं 1/2, 50% क्या लिखते हैं 1/2, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1/16। 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, और 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16 और 1 क्या हो जाएगा 7/16 ऑफ क्या हो जाएगा 7/16 क्या ऑफ 800, 16 5 80, 50, 7 5 35, 350, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिलते हैं, ठीक है।
परसेंटेज टॉपिक अभी चलेगा। अभी तो परसेंटेज क्या करे, स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ बता रहे हैं, इसको सीखिए और बहुत मज़ा आएगा, समझे ना। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।